श्री नामदेव जी श्री ज्ञानदेव जी के परम शिष्य थे। उन्होंने उनसे वैष्णवी दीक्षा ली थी, लेकिन कहते हैं कि वे जन्म से ही सिद्ध थे, इसलिए ज्ञानदेव जी उन्हें ज्ञान उपदेश करने में थोड़ा सा संकुचाते थे। लेकिन कहते हैं कि गुरु का परम कर्तव्य होता है अपने शिष्य को सद्मार्ग पर लाना, उनको हितोपदेश करना। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली और सभी संत मंडली को अपने साथ लिया। उनमें नामदेव जी भी उनके साथ थे और उस समय गोरा कुमार प्रभु के परम भक्त थे, तो उनके यहाँ वे कथा सत्संग के लिए जाया करते थे। तो उस दिन भी वे सभी संतों के साथ वहाँ जाते हैं और जब कथा सत्संग होता है तो उन्हीं समय मुक्ताबाई जी जो ज्ञानदेव जी की बहन है, उनकी नज़र थापी पर पड़ती है और वे अपने उन भक्त से पूछती हैं कि चाचा ये क्या है, आप इससे क्या करते हैं। कहा कि बेटा ये थापी है, इससे हम अपने बर्तनों की परख करते हैं कि कौन सा कच्चा है और कौन सा पक्का है। तब मुक्ताबाई जी कहती हैं कि हम भी एक घड़ा हैं, अर्थात हम में भी कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है, क्या मैं भी परख कर सकती हूँ। तब उन्होंने अपने हाथ में थापी ली और सबके माथे पर उसे ठोकने लगी। जब नामदेव जी का नंबर आया तो वह जैसे ही उनके माथे पर उसे ठोकती हैं तो वह क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा संतों का स्वागत किया है, अरे संतों का आप अपराध कर रहे हैं। बस इतने में ही गोरा कुमार जी बोल जाते हैं कि बेटा यही एक कच्चा घड़ा है और तो सब पक्के हैं, क्योंकि और कोई संत कुछ नहीं बोला, जो हो रहा है वो होता रहा। लेकिन नामदेव जी से ये सहन नहीं हुआ कि मुझे ये कैसे अपने संत का ये अपमान कर सकते हैं। तब तो मुक्ताबाई समझ गई कि नामदेव जी अभी कच्चे हैं। जब ये बात उन्होंने सुनी तो वे क्रोधित हुए और अपने पंडरीनाथ जी के मंदिर में गए और उनसे कहा कि प्रभु क्या मैं कच्चा घड़ा हूँ, आप ही बताइए। तब पंडरीनाथ जी बोले कि देखो तुम कच्चे ही हो, अभी तुमने पक्कापन नहीं आया है, इसलिए यदि तुम्हें पक्का भक्त बनना है तो जंगल में विसोबा नाम के संत हैं जो पड़े हुए हैं, आप उनसे जाकर के दीक्षा ग्रहण करें, ज्ञान प्राप्त करें। तब पंडरीनाथ जी के कहने पर नामदेव जी घनघोर जंगल में जाते हैं और जाकर के जब वे देखते हैं तो वहाँ एक संत पड़े हुए हैं और उनके जो चरण हैं वे शिवजी की पिंडी पर रखे हुए हैं। जब ये दृश्य देखा तो नामदेव जी कहते हैं कि ये कैसा संत है, अरे इसको तो इतना ही ज्ञान नहीं कि प्रभु के ऊपर चरण नहीं रखने चाहिए, ये तो शिवजी के ऊपर चरण रख के पड़े हुए हैं। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछा कि आप ये अपराध कर रहे हैं, प्रभु के ऊपर आपने अपने चरण रखे हुए हैं। तब उन संत ने कहा कि देखो बेटा मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, जर्जर हो गया हूँ, इसलिए मैं अपने पैर स्वयं नहीं हटा सकता, आप ही मेरे इन पैरों को हटाकर दूसरी जगह रख दो। तब नामदेव जी ने जैसे ही उन संत के चरणों को उठाया और दूसरी ओर रखा तो शिवजी वहाँ पर प्रकट हो गए। जिधर भी वे उनके चरणों को रखते वहीं शिवजी प्रकट हो जाते, अर्थात शिवलिंग प्रकट हो जाती। अब तो नामदेव जी चकित हो गए कि ये कैसा आश्चर्य है, जहाँ मैं चरण रखता हूँ वहीं शिवजी प्रकट हो जाते हैं। तब वे उनके चरणों में गिरे और उनसे क्षमा याचना की और कहा कि आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। तब उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारी दीक्षा हो ही गई, शिवजी स्वयं तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ ठाकुर को ही देखो, अर्थात प्रभु को ही देखो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, इसलिए प्रभु को जहाँ भी आप जाते हैं प्रभु के अपने इष्ट के दर्शन करें, यही तो दीक्षा है। तब उनको प्रणाम करके वे दीक्षा ग्रहण करके पंडरीनाथ के पास आए और उनको धन्यवाद किया। इस प्रकार वे प्रभु के सत्संग में तल्लीन हुए। जो आनंद उन्हें पहले नहीं मिलता था वो मिठास और वो आनंद उन्हें उन संत के मिलने से आने लगा। इसलिए कहते हैं कि संतों की शरण में जाना चाहिए, संतों की शरण में ही वह आनंद है
भक्ति तभी हमारी सफल होती है जब हम किसी संत की शरण लेते हैं, उनसे नाम दान लेते हैं, तभी हमारी भक्ति सफल होती है। चाहे भगवान आपके साथ रहते हों, लेकिन यदि आपने प्रभु का नाम नहीं लिया है, दीक्षा ग्रहण नहीं की है, तो प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते, प्रभु आपको नहीं मिल सकते। तो यही संदेश पंडरीनाथ जी ने नामदेव जी को दिया। इसीलिए कहते हैं कि नामदेव जी प्रभु के बहुत बड़े भक्त हुए। ऐसे श्री नामदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।